Good morning to all of you. As you know about me, this is Farhana Khan before of you, and I am a part of New Horizon Public School as a Hindi teacher. So today I want to talk about class 8. Class 8 आप लोगों का हिंदी में थर्ड चैप्टर है नवाब साहब. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. नवाब साहब. हमारी स्टोरी का टाइटल है नवाब. स्टूडेंट, नवाब क्या होता है? नवाब एक उपाधि है जो मुसलमान अमीरों को अंग्रेज़ी सरकार की ओर से मिलती थी, जिसे वे अपने नाम के साथ लगाते थे, और मुग़ल बादशाहों का वह प्रतिनिधि जो किसी प्रदेश के शासन के लिए नियुक्त होता था. तो ये क्या कहलाते थे? नवाब. नवाब ना बहुत शान शौकत और अमीरी ढंग से रहने वाले लोग हैं. तो इस स्टोरी में यही बताया जाएगा नवाब साहब के शान व शौकत और उनकी मूर्खता कि किस तरह वो चापलूसों की बातों में आकर अपना धन खर्च कर दिया करते थे. तो चलिए पढ़ते हैं नवाब साहब उर्फ मूर्ख नवाब. कुछ दिनों से नवाब साहब के चापलूसों को हाथ मारने का नया अवसर नहीं मिला था. चापलूस यानी जो झूठी तारीफ़ करते हैं, झूठी तारीफ़ें कर करके नवाब साहब को मूर्ख यानी मूर्ख बनाते थे. नवाब साहब या तो आराम पर पैसा खर्च करते थे या चापलूसों की बेसिर पैर की बातों पर. उम्र ढल चुकी थी, जवानी के शौक़ भी ना थे, पर इन शौक़ों से भी अधिक खर्च चापलूसों की बेसिर पैर की बातों पर हो जाता था. यानी नवाब साहब बूढ़े हो चुके थे और शौक़ भी नहीं था, लेकिन चापलूस जो उन्हें आकर बताते थे उनकी तारीफ़ों में कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, तो इस तरह से उनका जो धन था वो खर्च हो जाया करता था. एक दिन की बात है, नवाब साहब बैठे थे और उनके ख़ास चापलूस दोस्त लगे उनकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक करने. यासीन मियाँ ने एक बात कही तो सैयद नज़मुद्दीन ने उस पर एक और बात कही. हाफिज़ जी ने उसका रंग और तेज़ कर दिया. अंत में मुन्ने मिर्ज़ा पर सिर हिलाते हुए बोले, खुदाबंद, कल रात को मैंने जो ख्वाब देखा उससे तो यही जी चाहता है कि ज़िंदगी भर इन्हीं कदमों में पड़ा रहूं. यारों ने शौक़ से पूछा, मिर्ज़ा साहब क्या ख्वाब था? ज़रा हम भी तो सुने. नवाब भी बोले, हाँ हाँ सुनाइए ना. मुन्ने मिर्ज़ा बोले, हुजूर ज़रूर सुनाता हूँ. क्या देखता हूँ कि मैं उड़ता उड़ाता मक्का शरीफ पहुँच गया, काबा का चक्कर लगाया, फिर देखता हूँ कि सामने मैदान में बड़े बुजुर्ग दुनिया की पवित्र आत्माओं की बातें कर रहे हैं. मुझे कुछ समझ ना आया. फिर सब लोग नमाज़ पढ़ने लगे. मैं क्या देखता हूँ कि इमाम की जगह हुजूर नवाब साहब हैं और नमाज़ पढ़ा रहे हैं. क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्का शरीफ पहुंच गया हूं और इमाम की जगह नवाब साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं. फिर क्या देखता हूं कि कानों में आवाज़ आ रही है, ये सब नेक लोग हैं और जो बुज़ुर्ग इनका इमाम है यानी जो नवाब साहब हैं वह अल्लाह का सबसे प्यारा है. मैं ये सुनते ही झुकते ही शोर हुआ, आंखें खुल गईं और देखता हूँ कि बाहर मुर्गे बोल रहे हैं, यानी उनका सपना सुबह का था. बस उस वक्त से मेरा दिल बाग बाग है, यानी खुश है कि हम कैसे नेक आदमी के साथ हैं. तो इस तरह से चापलूस नवाब साहब को अपनी स्टोरी सुनाने लगे, मूर्ख बनाने लगे. मियाँ यासीन और हाफिज़ जी ने हाँ में हाँ मिलाई. सैयद साहब ने कहा, दुनिया में हुजूर से बढ़कर भला कौन नेक है, यानी नवाब साहब से. मैं तो मामूली आदमी हूँ. आज धन दौलत होती तो इसी खुशी में किसी भी आदमी को भूखा न रहने देता. मुन्ने मिर्ज़ा बोले, सचमुच इन पर सब कुछ लुटा देना चाहिए. यासीन मियाँ बोले, सच है हुजूर, कलेजा चीर के देखा जाए तो आपके ही रंग में रंगा है. जब ख्वाब सुना है मन करता है तन के कपड़े उतारकर किसी गरीब को दे डालूं. ये नवाब साहब को मूर्ख बना रहे हैं कि नवाब साहब किसी तरह से खाना खिलाएं. नवाब साहब बोले, तुम क्या करोगे? जो कहो मैं करूँगा. नवाब साहब बोलते हैं, खजांची को बुलाकर 1-2 हज़ार रुपये ले लो और गरीबों को कोठी के सामने खूब खिलाओ. अगले दिन दोपहर से रात तक नवाब साहब की कोठी के सामने खाना चलता. किसी को चना चवेना दिया, किसी को पूड़ी कचौड़ी, बची रकम बांट ली गई. नवाब साहब ने सोचा गरीबों को खूब मिला. चापलूसों ने सोचा अच्छा मुर्ग बनाया. किसको? नवाब साहब को. दूसरे दिन रेल पर चर्चा होने लगी. मुन्ने मिर्ज़ा बोले, रेल ठेकेदार ने बनाई है. लेकिन हाफिज़ ने कहा, ठेकेदार बनाएंगे अपना सिर, रेल फिरंगियों के दिमाग से निकली है.
मियाँ यासीन ने कहा, हुजूर इन्हें नहीं मालूम, रोम के सुल्तान ने रेल चलाई पर तब इनसे ये काम नहीं लिया जाता था। नवाब ने पूछा, तो क्या काम लिया जाता था? मियाँ यासीन ने बताया, हुजूर रोम सल्तनत का कोई भी आदमी रेल में सवार नहीं होता था, वह रेलों में कचरा भरकर जंगलों में फेंका करते थे। इन फिरंगियों ने भाप से उसे चलाया और आदमियों की सवारी का काम लेने लगे। लेकिन हुजूर अब भी रोम, अरब, ईरान जैसे बड़े देशों में रेल से में भले आदमी का सवार होना अच्छा नहीं माना जाता। हरचरण भाट ने सोचा, वह क्यों चुप रहे? बोला, हुजूर तब तक रेल के आगे काली माई के नाम का बकरा न कटे तब तक रेल टस से मस नहीं होती। सब अपनी अपनी स्टोरियाँ सुनाते रहते थे नवाब साहब को। सैयद नजमुद्दीन भी ना रह गया। वह बोले, हुजूर कोई बकरा नहीं कटता, रेल भाप से नहीं चलती, ये तो फिरंगियों की अकल की ही देन है। अरे हाँ, मुझे आपको एक ज़रूरी खबर देनी है। परसों 5 बजे झूलन पीर के मैदान में एक हाथी को फांसी दी जानी है। क्या दी जानी है? हाथी को फांसी। तो नवाब कहते हैं, हाथी को? नवाब ने हैरानी से पूछा। हाँ हुजूर, उसकी चपेट में आकर एक आदमी ने दम तोड़ दिया। हाथी को जेल भेजा गया, मुकदमा चला, जज ने मौत की सजा दी। अब 5 बजे हाथी को फांसी दे दी जाएगी। तो इस पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ हाथी को फांसी कैसे होती है। तो इसके लिए फिर जो उनके चापलूस होते हैं वो कहते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं। तो नवाब साहब ने अपने जितने भी लोग होते हैं उनके लिए अच्छी तरह की शॉलें, जूतियाँ, सब चीज़ें मंगवा कर दी। इस तरह से उनका और धन खर्च हो गया। और जब वह पहुँचे जहाँ पर हाथी को फांसी होनी थी, जब तक हाथी को फांसी हो चुकी थी। तो इस तरह से चापलूस नवाब साहब को मूर्ख बना दिया करते थे और नवाब साहब बहुत आसानी से मूर्ख बन जाया करते थे। स्टूडेंट्स, हमें किसी की भी बात में आने से पहले देख लेना चाहिए कि वो बात हमारे हक में बेहतर है या नहीं है, या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। ये कहानी हमें यही बताती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है। थैंक यू।